रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, आज 20वीं शब रमज़ान मुबारक की 2 अशरे मुकम्मल हुए, सिर्फ एक अशरा बाकी है और ये रमज़ान का सबसे अहम, सबसे ज़्यादा बाबरकत हिस्सा है जो आ रहा है। इसी के अंदर लैलतुल क़द्र है। इसी अशरे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतिकाफ़ करना मसनून है। अल्लाह के घरों में जाकर बैठ जाना और खुदा की बख्शिश के लिए मुसलसल बैठे रहना खुदा के आगे, इसको जिसे कहते हैं मुजावरत। ये आपने देखा है क़ब्रों के मुजावर होते हैं, ये अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त सच्चे खुदा के मुजावर होते हैं जो अल्लाह के घरों में जाकर बैठ जाते हैं और बैठे ही रहते हैं कि जी बख्शवा के जाना है। ये एक तरह की मिन्नत समाजत होती है और एक खलवत होती है अल्लाह के साथ जाकर करने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आखिरी अशरा आ जाता है तो आप जो है शद्द में ज़रा हो, आप कमर कस लेते और मस्जिद के हो रहते, बीवियों से दूर रहते। तो ये खुसूसी मौक़े हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि इसमें से कुछ हिस्सा बंदे को मिल जाए और रमज़ान में बंदा अपने गुनाह बख्शवा ले। रमज़ान जो है वो साल में एक ही बार मिलता है, इसको मामूली नहीं जानना चाहिए। बहुत सारे अपने मामूलात बदल लें, कोई बड़ी बात नहीं है, ख़ास तौर पर इस आखिरी अशरे के लिए बदल लें। ज़ाहिर है सब लोग एतिकाफ़ नहीं कर सकते और ना हर एक पर एतिकाफ़ करना ज़रूरी है। एतिकाफ़ अगर आप नहीं भी करते तो भी अपने मामूलात को गैर मामूली तौर पर बदल लें, ठीक है। वो छुट्टी लेनी है, कुछ काम कम करना है, लोड अभी बाद में पूरा कर लेंगे, कुछ कर लें, लेकिन इन मौक़े को इबादत के अंदर मरकूज़ लम्हात जो है वो बनाने में कोताही नहीं करनी चाहिए। आज हमारी इस शब जो तिलावत हो रही है नमाज में सूरतुल नमल का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा आखिरी और सूरतुल क़सस और कुछ हिस्सा सूरतुल अनकबूत का चल रहा है। थोड़ी गुफ्तगू हम सूरतुल क़सस के हवाले से करेंगे। सूरतुल क़सस, ये इसका नाम भी क़सस का मतलब क़िस्सा बयान करना, कहानी सुनाना। तो अल्लाह ताला ने एक कहानी सुनाई है इस सूरत के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा कुरान मजीद में दी मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड स्टोरी है। उसकी कुछ वजह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबसे ज़्यादा मुशाबहत रखते हो बनी इसराइल की उम्मत के, तुम्हारी उम्मत सबसे ज़्यादा बनी इसराइल से मुशाबहत रखती है। और फरमाया कि ला यअतियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल, मेरी उम्मत पर वो सब कुछ गुज़रेगा जो बनी इसराइल पर गुज़रा है। एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड जो एक जुल्म का राजघाट फ़िरौन का जो है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने सच्चे बंदों को खड़ा होने की तौफ़ीक़ दी और उन्होंने जुल्म के आंखों में आंखें डालकर और हक़ गोई का हक़ अदा किया और अल्लाह ताला ने फिर उनकी नुसरत की। और ये जो फ़िरौन के साथ ये मामला हुआ, आप ये देखते हैं कि वो आद और समूद से ख़ासा जो है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि एक ऑलरेडी एक उम्मत पाई जाती है फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से में। और ये चीज़ हज़रात थोड़ी सी अहम है और नोट करने की है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक जो चीज़ बहुत वाज़ेह है वो ये है कि एक उम्मत एग्ज़िस्ट नहीं करती पहले से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो आपके आने के साथ एक उम्मत वजूद में आती है। यानी एक वक्त अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं
कि कुन्तु रुबअल इस्लाम, मैं इस्लाम का एक चौथा हिस्सा था। वो कहते हैं उस वक्त 4 ही बंदे थे, 4 ही बंदे थे और मैं इस्लाम का एक चौथाई था, यानी पूरी उम्मत 4 बंदों पे मुश्तमिल है। तो एक वक्त ऐसा था। अब ये जो आपको पता है, जो लोग घटा टॉप कुफर के होते हुए ईमान की रोशनी को पहचान लेते हैं और फिर उस पर पूरा यकीन कर लेते हैं और उस सारे जुल्म के बावजूद इस ला इलाहा इल्लल्लाह की शाह, वो गैर मामूली लोग होते हैं। क्या ख्याल है? वो कोई आम बंदे तो नहीं होते। तो इस वजह से आजकल के दौर में आप जिस तरह कहते हैं ना, बड़े ख़ास तहरीकी किस्म के लोग, तो उम्मत सारी की सारी तहरीकी लोगों पर ही मुश्तमिल थी। तहरीकी लोग क्या होते हैं? कुर्बानियाँ देते हैं, हिजरतें करने के लिए तैयार होते हैं, जिहाद करने के लिए, कुफ्र के साथ भिड़ने के लिए, फांसियाँ लेने के लिए, और चीज़ के लिए वो तैयार होते हैं। अच्छा, ऑलरेडी मौजूद एक उम्मत जो लाखों में हो, उसमें ढीले भी होंगे। क्या ख्याल है? मतलब कलमे को मानते हैं, कलमे को मानते हैं, नबी को तस्लीम करते हैं, मिल्लत का हिस्सा हैं, उनके दिलों की वफ़ादारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ है, काफिरों से उनको नफ़रत है, वो तो मतलब है, लेकिन यह है कि उनके अंदर ढीले भी होंगे, सुस्त भी होंगे, नकम्मे भी होंगे, बेअमल भी होंगे और अच्छे लोग भी होंगे। अच्छा, फिर उसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर किस्म के, हर पेशे के, हर शोबे के लोग उसके अंदर मौजूद हैं और इसका नाम है उम्मत। तो एक ऑलरेडी मौजूद उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम के केस में पाई जाती है। अब जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक अपनी उम्मत को खड़ा कर गए, तो अब जो भी उतार चढ़ाव आने हैं और उरूज ज़वाल आने हैं इस उम्मत पर, तो उम्मत तो होगी ना। यानी जब ज़वाल भी आएगा, जैसा कि इस वक्त आया हुआ है, इन्हितात का भी वक्त होगा, तो एक उम्मत तो पाई जाएगी ना। तो इस उम्मत को जिन लोगों ने फिर उठाना है और खड़ा करना है, ख़ास इस पॉइंट से, इस पहलू से, उनको अपनी मुमासलत मक्के के इब्तिदाई दिनों के साथ नहीं देखनी। क्या ख्याल है? मक्के में मतलब है उम्मत थी ही नहीं, बिल्कुल नई एक उम्मत तामीर की जा रही है और 2, 3, 4 बंदे गैर मामूली किस्म के लोग वो इसके अंदर आते हैं। वो 4 बंदे तो जहाँ भी मर जाए, जहाँ छुप जाए, अगर छुपने ही की ज़रूरत पड़े, 4 बंदे, 6 बंदे, 8 बंदे, वो उठे जनाब सारे के सारे जाकर, वो या उनकी खासी बड़ी तादाद जाके हबशा में बैठ गई, तो पूरी उम्मत को आप कहाँ ले जाएंगे? तो उम्मत भारी भरकम एक चीज़ होती है। मूसा अलैहिस्सलाम को जो चैलेंज मिला था वो गैर मामूली चैलेंज है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और रुहासा कर दिया था मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। कदम कदम पर बनी इसराइल ने उनको मतलब है कि ख्वार करने में कसर नहीं छोड़ी। एक एक चीज़ में मतलब मूसा अलैहिस्सलाम जो है बेशुमार हसरतें लेके दुनिया से गए, बहुत कुछ करना चाह रहे थे, इस वजह से कि पीछे ऐसी कौम बैठी हुई है, मगर सब्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि मूसा ने बहुत सब्र किया। तो ख़ास इस पॉइंट से क्या होगा कि ऑलरेडी एक भारी भरकम बर्रे आज़मों में फैली हुई है हमारी तो उम्मत, बर्रे आज़मों में फैली हुई एक उम्मत को लेकर चलने के हवाले से, जिनमें हर तबके के लोग हैं, हर दर्जे के ईमान के लोग मौजूद हैं। इन लोगों को चलाना और इनको कुछ रास्ते गुजारना और वक्त के फ़िरौनों के साथ भिड़ना, ठीक है, और जुल्म की क़ुव्वतों से इनको रिहाई और निजात दिलवाना और इनको जिहाद के रास्ते पर लगाना और इनको रिकन्स्ट्रक्शन जो है इनकी और एक तामीर नौ मिल्लत की उस अमल से इनको गुजारना, इस ख़ास हवाले से बहुत ज़्यादा आपको अपनी ममासलत मिलेगी मूसा अलैहिस्सलाम के इस क़िस्से के साथ। और ये वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये क़िस्सा कुरान मजीद के अंदर बहुत ज़्यादा दोहरा कर आता है। अब लाज़मी बात है कि कुरान मजीद कोई ख़ास हिस्ट्री की किताब तो नहीं है कि वो महज एक हिस्ट्री का एक चैप्टर है, वो इतना ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह राइटर को पसंद है कि वो बार बार उसको जिक्र करता है, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान मजीद की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी ज़रूरत की ना हो, और हमारी ज़रूरत ही के बक़दर अगर एक चीज़ पर ज़ोर दिया जाता है, हत्ता कि अगर उसकी तकरार की जाती है मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, तो वो दरअसल हमारी ही ज़रूरत के लिए। तो ये वजह है कि हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद में इस क़िस्से से हमें जगह जगह सामना होता है। ये सूरत का आगाज़ जो है, जब अल्लाह ताला इस उम्मत को उठाना चाह रहा है तो उसका जो उन्वान बांध रहा है अल्लाह ताला, वो यूँ है कि वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़।
हम चाह ये रहे थे कि हम एहसान करें उन लोगों पर जिनको ज़मीन में ज़ईफ़ बना कर रखा गया है, जिनका इस्तेहसाल होता है। ये देखे तो ज़रा, अब देखे ज़रा, वरना थोड़ा सा अगर आलिया तशरीफ़ इधर। जिन लोगों को ज़मीन में नातवाम बना कर रखा गया है और जिन पर जुल्म होता है, जिनका इस्तेहसाल होता है, उन पर हम अब एहसान करें। वनजअलहुम अइम्मतन, उनको लीडर बनाएं। वनजअलहुमुल वारिसीन, और उनको हम ज़मीन के वारिस बनाएं। वनुमक्किन लहुम फिल अर्द, और ज़मीन में उनके पैर मजबूत करें, उनको तमकीन दें और उनको ताकत दें ज़मीन में। वनूरिया फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा, और दिखा दें हम फ़िरौन को भी और हामान को भी और उनकी जो जो फ़ौजें हैं उनको भी, मिनहुम, उनसे, मा कानू यहज़रून, वो सारी चीज़ें जिनका ख़दशा था, नहीं हो रहा जी, आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, वो सारा चीज़ जो है वो उनको हम दिखा दें। तो ये है हक़ का रुए ज़मीन पर क़ुव्वत पाना। अब देखिए, जब ये अहले तौहीद मिस्र के अंदर हुक्मरान रहे, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो जअलकुम मुलूकन, अल्लाह ताला ने तुम्हें बादशाहतें दी। ज़ाहिर है कहाँ बादशाहतें दी? मिस्र में ही दी थी। तो मिस्र में ये लोग बादशाह थे, मिस्र के अंदर इन्होंने राज किया था एक अरसा तक, जब ये दीन पर रहे। जब ये दीन पर नहीं रहे तो जो मिस्र वाले थे, अहले मिस्र थे, वो ताकत में तो ज़्यादा थे, तादाद में बहुत थे, मुल्क उनका था। ये बाहर से आए हुए हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, मगर ये है कि वो लोग इनको चाहते भी हैं, इनसे मोहब्बत भी करते हैं, इनको बड़ा भी समझते हैं, इनसे दबे हुए भी हैं, समझते हैं कि इनके पास कोई चीज़ है और इनकी क़यादत को तस्लीम किया हुआ है। और लेकिन ये है कि उसका राज क्या था? राज ये था कि ये लोग शरीयत पर थे। अब शरीयत जो है ये कुरान मजीद ने और कई सारी जगहों पर वो बताया हुआ है। एक मकाम है सूरत अल-माइदा में कि वलौ अन्न अहलल किताबी आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस्समाइ वल अर्द। अहले किताब जो हैं, वलौ अन्न अहलल किताबी वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम। इन्होंने अगर तौरात और इंजील को कायम करके रखा होता, लअकलू मिन फ़ौक़िहिम, ऊपर से भी खाते रिस्क, व मिन तहत अर्जुलिहिम, और ज़मीन भी इनके लिए रिस्क उगलती। तो ये जो आसमानी उम्मत होती है वो असल में खुदा की नौकरी कर रही होती है। आसमानी उम्मत खुदा की नौकरी पर होती। अब जो मालिक होता है वो नौकर की रोटी मालिक के ज़िम्मे होती है। नौकर की रोटी, नौकर के कुछ बाकी हुकूक, उसकी सेहत, उसका इलाज, उसका घर बार, उसकी जो है इज़्ज़त आबरू की जो भी ज़िंदगी उसको गुजारनी होती है, वो मालिक के ऊपर होती है। अच्छा, इस वजह से जितनी देर तक आसमानी उम्मत के मामले में अल्लाह ताला के उसूल और हैं, मतलब ये इस पे हमारे बहुत सारे इस दौर में जिन लोगों ने इस्लाह पर लिखा है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खोला है, इस बात को। वो कहते हैं कि मतलब यूरोप की जो एक नशत सानिया हुई है या एक उठान हुई है, नई उठान हुई है, दूसरी कौमों के उठने और गिरने के उसूल और हैं। उसूल उनके लिए भी होंगे और उनके लिए ज़ाहिर है सिर्फ मादी उसूल होंगे। इस जो आसमानी उम्मत होती है उसके मुतालिक उसूल और होते हैं, और उनका असल राज आसमान से तर। आसमानी उम्मत की जान, वो आपने वो तो सुनी है ना, वो कहानी है तो ऐसी कि जनाब वो जो है ना, वो किसी की जान तोते में होती है, तो इनकी जान आसमान में होती है, मतलब आसमानी अमल में होती है। ये अगर आपको थोड़ी सी मुशाबहत देखनी हो तो वो हिंद में मुसलमान यानी जब से आए हैं
तादाद में बढ़े ही होंगे ना, कम तो नहीं हुए होंगे। मुसलमान मुसलसल तादाद में बढ़ ही रहे हैं। अच्छा, जब आए ही आए थे मुसलमान, ज़ाहिर है सबसे कम तादाद में उसी वक्त होंगे। अच्छा, आने के बाद कोई 10 दिन 20 दिन के लिए नहीं, सदियों के लिए, सदियों तक के लिए आप ऐसा सोचते हैं कि जी हिंदू जो है उन्होंने मुसलमानों को अपने नीचे लगा लिया हो? थोड़े थे, थोड़े से मुसलमान हैं। ऐसे हिस्ट्री पढ़ें, ऐसे लगता है उन तमाम सदियों के दौरान गोया हिंदू यहाँ थे ही नहीं, ऐसा लगता है। आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हकीकत है, ऐसा लगता है कि हिंदू यहाँ थे ही नहीं। अच्छा, यकदम सन 1800 कुछ आता है और आपको हिंदू ही हिंदू नज़र आते हैं और मुसलमान कहते हैं यार ये अक्सरियत में हैं, देखो खा जाएंगे, मर जाएंगे। सर सैयद साहब जो हैं वो बेचारे परेशान हैं। उनके बाद मुस्लिम लीग वो बेचारी चीख रही है, वो जनाब हुकूक का मसला है, और कहते हैं अब हिंदू इतनी बड़ी तादाद है, क्या करेंगे? हिंदू यकदम आ जाते हैं, है नहीं ऐसा? यकदम हिंदू आ टपकते हैं स्टेज पर। पहले हिंदू गायब होते हैं, क्यों भी कहाँ चले गए थे? तो वजह क्या थी? इस तमाम अरसा मुसलमान जो है शरीयत पर थे, मुसलमान शरीयत पर थे। मुसलमानों की रोटी अल्लाह के ज़िम्मे थी, मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू, मुसलमानों का सर उठाकर ज़मीन पर चलना। हिंद में थोड़े से मुसलमानों ने इन सारी कौमों को आगे लगाया हुआ है, और माशाअल्लाह मतलब और आपस में लड़ने के अंदर मुसलमानों ने कभी कमी नहीं की। आपको पता है, आपस में लड़ने के अंदर कभी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। ये जितनी हिस्ट्री हिंद की, आपस में माशाल्लाह खूब लड़े। एक आई, एक डायनेस्टी आई, उसने दूसरे को मारा, दूसरे ने मारा, तीसरे, जो भी एक दूसरे को मारता है आपस में ही, फिर भी आप यही आते हैं और यही राज करते हैं। वो लोग जो हैं कहीं पाए ही नहीं जाते। तो भाई पॉइंट ये है कि जो हिंदू मुस्लिम की आबादी का जो कोई प्रोपोर्शन है वो मुसलमानों के हक़ में बेहतर ही हुआ होगा इन आखिरी अदवार में, लेकिन मसला तादाद का नहीं है। ये चीज़ समझने की है, मसला तादाद। ये भी बनी इसराइल जब मिस्र में आए थे, सिर्फ 12 फैमिलियाँ थी भाई साहब, सिर्फ 12 फैमिलियाँ। एक भाई के चलें जी 10-10 बच्चे हो गए होंगे, 20-20 बच्चे होंगे, फिर भी कुल कितनी तादाद बनती है। और चलें फिर ये है कि उसके बाद इनके पोते पड़पोते माशाल्लाह तादाद बढ़ गई होगी। चलो जी ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों में हो गए होंगे, हज़ारों में थे। पूरा मिस्र जो है ना इनके आगे दबा हुआ है और इनकी इज़्ज़त एहतराम वो करता है। यानी ये सूरत मोमिन में वो ज़िक्र हुआ है कि वो अहले मिस्र के लोग आपस में जो बात करते हैं, हत्ता इज़ा हलका वलक़द जाअकुम यूसुफ़ मिन क़ब्लु बिल बय्यिनात। देखो यूसुफ़ जो है वो तुम्हारे पास बय्यिनात लेकर आए थे। हत्ता इज़ा हलका क़ुल्तुम लन यबअसल्लाहु मिन बअदिही रसूला। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं दुनिया से गए हैं, इतना ज़्यादा ये समझते थे, कहने लगे अब यूसुफ़ के बाद कोई नबी अल्लाह ने भेजना ही नहीं है, ऐसी बड़ी शान वाली। ऐसे मिस्री जो हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इस कदर मुतासर थे। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि ये थोड़े लोग जो हैं माशाअल्लाह ये कौमों पर राज करते हैं। अल्लाह ताला इनको तमकनत देता है जब ये शरीयत पर होते हैं, जब इनका अक़ीदा दुरुस्त होता है, जब ये अपनी ज़िंदगी और अपनी जान जो है आसमान से उतरी हुई किताब के अंदर देखते हैं। आसमान से रिश्ता इनका मजबूत है। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम, यहाँ पर भी वनुमक्किन लहुम फिल अर्द, हम उनको ज़मीन में जो है वो तमकीन। अच्छा, जैसे ही उसका मामला ख़राब होता है उसके बाद फिर ये लाखों में होते हैं। आपको पता है आखिरी ज़माने में ये जो बाइबल का अगलबन जो बयान है वो ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर निकले तो उस वक्त 6 लाख जो है ना मर्द 6 लाख थे, मर्द जो हैं वो 6 लाख थे। अब ये लाखों में जूते खाते हैं, सैकड़ों में हज़ारों में थे इज़्ज़त करवाते हैं, और लाखों में हो गए हैं तो जूते खाते हैं। इस कहानी को कुछ समझ करते थे सवाए इसके कि इस उम्मत की जान इस किताब के अंदर, इस अक़ीदे के अंदर, उस दीन के अंदर है, और इस मामले में तादाद इर्रेलेवेंट है। मुसलमानों के मामले में तादाद इर्रेलेवेंट है, और असबाब वग़ैरह भी एक हद तक ही होते हैं। तो ये कहानी जो है जब मुसलमान नीचे जाते हैं तो उसके असबाब होते हैं। अब ये अल्लाह ताला की कुछ सुन्नत है कि देखें, अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं रखा कि
शुरू से लेकर आखिर तक मुसलसल मुसलमानों की हुकूमत रहनी है और मुसलमानों की बरतरी रहनी है। अच्छा, ये दुनिया अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई, दुनिया अल्लाह ने नहीं बनाई, हर चीज़ उसकी तकदीर से है, हर चीज़ उसकी क़ज़ा और उसकी मशीयत, उसके फ़ैसले से है, ये तो तय है। मगर यह है कि उसने ऐसा नहीं किया कि मुसलसल मुसलमानों ही की हुकूमत रहे। अच्छा, उसने ऐसा भी नहीं किया कि मुसलसल काफिरों ही की बरतरी रहे और बस इस दुनिया के अंदर मुसलमान तो आया ही सर नीचे करके और अपने बच्चों को मरता देखने के लिए और अपनी औरतों की असमतें लुटती देखने के लिए और अपना बदतरीन इस्तेहसाल होता देखने के लिए, बस जी हमारी तो आखिरत है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ अल्लाह ने मुसलमानों के सर भी बुलंद करवाए हैं, ठीक है, काफिरों को उनके नीचे, उनके सामने पस्त और जलील भी करवाया है, सदियों राज भी मुसलमानों ने किए हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? तो वो ये है कि ना मुसलसल कुफ्र की बरतरी रहनी है इस ज़मीन पर, ना मुसलसल इस्लाम की और मुसलमानों की बरतरी रहनी है। ये वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये मामला होना है, कभी इनकी ये ऊपर चले गए और कभी हम ऊपर चले गए, ये होना तो है। लेकिन जब काफिरों ने ऊपर आना है तो उसके पीछे कुछ खुदाई उसूल होंगे, और ज़ाहिर काफिरों ने ऊपर आना है तो इसका मतलब मुसलमानों ने नीचे जाना है, जूते खाने हैं, तो उसके पीछे कुछ खुदाई उसूल होंगे। और खुदा अपने उसूलों के मामले में कभी कोई रू रियायत नहीं फरमाता। खुदा के जो उसूल हैं वो सब के बारे में हैं, वो हिदायत के बारे में मुस्लिम उसूल हैं। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के लिए भी हिदायत के मामले में उन उसूलों में इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, तू जितना भी किसी को प्यार करता हो तू उसको हिदायत नहीं दे सकता, हिदायत देना मेरा काम है। तो हिदायत जो लेने वाला है उसी के अंदर ही कोई चीज़ अगर अल्लाह को नज़र आएगी तो अल्लाह उसको हिदायत देगा। अगर उसके अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आई है तो किसी का भतीजा, किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार जो मर्ज़ी कर ले, अल्लाह ताला अल्लाह के उसूल हैं। अच्छा, तो ये है कि जब मुसलमानों पर ज़वाल आएगा तो उसके कुछ उसूल होंगे। फिर जब मुसलमान उठेंगे, ठीक है, और पलटा खाएगी तारीख़ मुसलमानों के हक़ में, तो उसके भी कुछ उसूल ही होंगे। इस बात को समझना जो है वो ज़रूरी है। और ये इस हवाले से ये सूरत अल-क़सस के अंदर बिल्कुल वो जो है आगाज़, वो जब उन पर जुल्म होता है, हत्ता कि एक मंज़र भी है कि जिस तरीके से वो क़िब्ती उनको रगेदा करते थे, मारा करते थे। और ये पहली बार ये वाक़या हुआ कि मूसा जो है असल में ये महल्लात में पला हुआ शहज़ादा है। मूसा अलैहिस्सलाम ये ग़ुलामों के तो महल्ले में पला ही नहीं। ये भी बात लोगों ने कहा है कि अल्लाह ताला ने एक लीडर पैदा करना था, सो उसको ग़ुलामों में होश नहीं लेने दी। कहते ग़ुलामों में जिसने होश संभाली, ग़ुलामों के अंदर जो बंदा रहा उसकी नफ्सियात कुछ और हो जाती है, वो फिर लीडर नहीं होता, वो फिर तहज़ीब का सूरतगर नहीं होता, वो फिर कौमों के आँखों में आँखें डालकर नहीं करता। तो अल्लाह ताला की बेशुमार हिकमतें थी, जिनमें से कुछ लोगों ने कहा कि उनमें से एक हिकमत ये, एक तो है ना मूसा अलैहिस्सलाम की जान बचानी है, कहते हैं वो भी बात है, लेकिन ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी में जो है वो जवानी नहीं मतलब है कि अपनी गुजारने देनी। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम थे महल्लात में पले हुए शहज़ादे, और हुस्न, जवानी, शख्सियत, वजाहत ये अल्लाह ताला ने कमाल की दी थी, और जान भी बेहद हिसाब थी, जिसके दो जो है वो मज़ाहिर, दो शवाहिद इसी सूरत के अंदर आते हैं। एक तो ये है कि सिर्फ एक थप्पड़ मारा, एक मुक्का मारा उस बंदे को। मुक्का क्या होगा, कितना होगा मुक्का? एक जो है मोहम्मद अली किले का भी मुक्का, वो आगे सामने भी बॉक्सर ही होता था, बंदा मर तो नहीं जाता था ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो चक्कर खा के गिर जाता होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम का एक मुक्का जो है वो बंदे की जान ले लेता है। अफसोस हुआ कि, और जो वो जैसे जिसे कहते हैं ना, वो हो गया फिर जैसे वो आप कहते हैं ना, आई डेंट मीन इट कि बस यार ऐसे ही हो गया, मतलब मैं मारना चाह नहीं रहा था, यानी अगर मारना चाह रहे होते तो क्या होता। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जान दी थी। अच्छा, दूसरा एक जो आता है वो आगे, जब मदियन के कुएँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो बीबियाँ वो अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाती, क्योंकि वो मर्दों के अंदर घुलना मिलना नहीं चाहती वो, और इंतज़ार कर रही हैं कि सब निकल जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनको आकर ख़ुद ही वो कहते हैं, वो इतना बड़ा है
कि वो आम आदमी उसको नहीं, बल्कि कई बंदे उसको उठा कर निकालते हैं उसको, तो मूसा अलैहिस्सलाम अकेले जाकर उसको जो है वो निकाल कर उनको पिला देते हैं। तो ये मतलब है कि इतनी अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो देखते हैं अब ये एक बाइज़्ज़त शख्स है, इसने ग़ुलामी नहीं देखी हुई है, लेकिन ये है कि अब इसको ये मालूम है कि ये बनी इसराइल का फ़र्जंद है, ये क़िब्तियों का नहीं है। कुछ देर तो हो सकता है कि उनको ये चीज़ खुली ना हो। तो अब वो जिस तरीक़े से उसके साथ वो हो रहा है, जो बुरा सलूक हो रहा है और ग़ुलामों को के साथ जिस तरह रवैया हो रहा है, तो यहाँ पर वो चीख पड़ा, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो आवाज़ दी, तो तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मारा। तो अब ये उनके साथ बुरा सलूक जो है वो हो रहा है। तो यहाँ से मामला चलता है और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह हिदायत देता है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ईमान देता है, मूसा अलैहिस्सलाम वापस आकर अपनी कौम को हिदायत देते हैं। उनके बारे में आता है फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही, जो बूढ़े थे वो ठीक है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के तो हैं, इस लिहाज से तो मूसा अलैहिस्सलाम को लीडर वीडर मानते हैं, मगर मूसा अलैहिस्सलाम पर जो सही ईमान लाया जाता है वो नहीं। वो मूसा अलैहिस्सलाम की जो नौजवान थे ना नस्ल के, सिर्फ नौजवान नस्ल ने मूसा अलैहिस्सलाम को माना और तस्लीम किया। तो सूरत यूनुस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वअवहयना इला मूसा अन तबव्वअ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन, कि भी ये सूरत हाल ऐसी नहीं है कि तुम बड़े बड़े मजमे बनाओ, तुम फ़िरौन छाया पड़ा है, फ़िरौन की जो पुलिस है, फ़िरौन के जो जल्लाद हैं वो हर जगह फिर रहे हैं, तुम्हारी तो एक एक हरकत जो है वो नोट भी हो रही है और तुम्हारे लिए मुश्किल भी है। तो तुम क्या करो, तुम अपने घरों को ही क़िबला बना लो, छोटे छोटे घरों के अंदर बैठना, ईमान की बातें करना, ईमान के विरुद्ध करना, जो मूसा अलैहिस्सलाम जो हिदायत लेकर आए हैं उसको वो करना, मिलकर इबादत करना, मिलकर नमाज़ें पढ़ना, ये अमल होता रहा बड़ी देर तक। तो इससे जो है अल्लाह ताला ने उन लोगों को एक पूरी खेप, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक पूरी खेप हो गई। तो ये तो दुरुस्त है कि एक बड़ी तादाद जो है वो बहरहाल न उसको कोई ख़ास ईमान की वो हवा लगी थी और ना ही उनकी कोई तरबियत हुई थी और ना ही वो चीज़ बने थे जो कि एक सही कौम की ज़रूरत होती है। लेकिन एक तादाद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गई, इतने हो गए कि ये लोग अपनी बाकी कौम को सबको लेकर तो मिस्र से निकलने के काबिल हो गए। अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया तो मतलब हम इस चीज़ को वो करेंगे। ये जो आज हमने पॉइंट उठाया था ना कि एक पहले से मौजूद उम्मत और उसको लेकर चलने के जो डायनामिक्स होते हैं वो ख़ासे मुख्तलिफ होते हैं। एक गैर मौजूद उम्मत को खड़ा करने के हवाले से जो चैलेंज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरपेश था, तो उस हवाले से मतलब ये ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता। कल भी एक भाई ने वो खिलाफत के हवाले से जो सवाल उठाया था, तो ये कभी नहीं होता है कि आपने पूरी कौम को सही कर देना हो। जैसे हमारे कुछ लोगों का ख्याल है कि भाई जब तक हम ये सारी उम्मत के आमाल अच्छे नहीं होंगे तो उस वक्त तक क्या है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। सारी उम्मत के आमाल अच्छे नहीं होंगे जब तक कि इस उम्मत को आप एक सिस्टम नहीं दे देंगे। सिस्टम आप देंगे, तालीम का शोबा आपके कब्ज़े में आ जाएगा, नशर इशाअत, एलाम, ये जिसे आप मीडिया कहते हैं, इब्लाग, ये सारे के सारे चैनल जिस दिन अहले ईमान के पास होंगे और वो ईमान के नगमे छेड़ेंगे यहाँ पर, और वो लोगों को खड़ा होकर यहाँ पर नमाज़ पढ़ाएंगे, और वो यहाँ पर जो लोग ख़राबियाँ करेंगे, फसाद करेंगे, उनको सज़ाएँ भी देंगे, उस दिन पूरी कौम के अमाल ठीक होंगे। ये जिसका ख्याल ये है ना कि यहाँ पर एक सिस्टम दिए बग़ैर कौम की अक्सरियत के अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, वो वहम में है। क़यामत तक ऐसा नहीं होने वाला। ये मतलब कौमों को तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी पूरी कौम को यूँ ठीक करके नहीं चले थे, और ये बहुत अहम पॉइंट है, बग़ैर पूरी कौम को ठीक किए ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ चला लिया। और ज़ाहिर है जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे वो खुदा की वही और रहनुमाई थी। ये तो नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम का कोई अपना इज्तिहाद था और मादअल्लाह वो कोई गलत इज्तिहाद हो, ऐसा नहीं है।
तो आज हमें भी जो करना होगा, हम इसको बार बार कहते हैं, इंशाल्लाह इसको कभी ज़्यादा वजाहत से करेंगे। यहाँ सिर्फ जो है वो एक जो है ना अपर लेयर आपको क़यादत की देनी है। कुछ हज़ार लोग जो हैं वो अगर गैर मामूली लोग हों ना, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कोई ऐसी स्कीम लाज़िमन लेकर आ सकते हैं कि फिर बाकी कौम को सिर्फ वो साथ में लाएंगे। और इन्हीं अमाल के साथ इनको किसी बड़ी तब्दीली से गुजारे बग़ैर भी, तो इंशाअल्लाह और बाकी जो तब्दीली आप करेंगे वो उस वक्त करेंगे जब आप इनको ख़ुद एक सिस्टम या एक हुकूमत जो है वो दे देंगे। उसके बगैर ये चीज़ कभी होने वाली नहीं है। सुभानअल्लाह।